शिवसेना परिवार के अंदर स्वागत है। इनको वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी का हम जो है वहाँ पर उस कॉन्स्टिट्यूंसी का अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर रहे हैं। इतना तमाम लोगों का स्वागत है, युवाओं का जिन्होंने शिवसेना जो है यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई तमाम युवाओं ने जिन्होंने आज शिवसेना का दामन थामा है, जो हम लगातार जो है स्थानीय लोगों के मुद्दों को उठा रहे हैं, स्थानीय युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं, उन तमाम हमारी पार्टी की नीतियों से विचारों से प्रभावित होकर जो है इन्होंने शिवसेना के परिवार को ज्वाइन किया है। मैं तहे दिल से इन तमाम युवाओं का जो है आज स्वागत करता हूँ। इसके साथ साथ देखिए 3 जुलाई को अब इस समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो जम्मू कश्मीर के लिए है वो 3 जुलाई को जो शुरू होने वाली पवित्र अमरनाथ यात्रा है। शिवसेना लगातार प्रयासों के अंदर जुटी है कि इस बार, और हमारा दावा भी है कि इस बार जो है तमाम पूर्व के जितने भी रिकॉर्ड थे उन तमाम रिकॉर्डों को तोड़ते हुए एक बार रिकॉर्ड संख्या के अंदर जो है वो तमाम भोले बाबा के, बाबा बर्फानी के भगत जो है वो इस यात्रा के अंदर शामिल हो और जम्मू कश्मीर की जो है वो शान बढ़ाएं। देखिए अभी तक जो आधिकारिक डाटा है उससे थोड़ी सी निराशा जरूर हुई है। आधिकारिक डाटा के अनुसार जो है इस साल पूर्व सरकार की तुलना में जो है 10.9 लगभग जो है प्रतिशत का जो है आंकड़ा जो है वो डिक्लाइन हुआ है। हमारे कुछ सुझाव हैं श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को जो हम आप लोगों के माध्यम से उन तक पहुंचाना चाहते हैं, और भक्तों से भी हम अपील करते हैं कि बिना किसी भय के, बिना किसी खौफ के हमारे सुरक्षा कर्मियों पर पूरा विश्वास जताते हुए जो है अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बने और पाक प्रायोजित आतंकवाद जो लगातार हमारी इस तरह की यात्राओं पर जो है एक कलंक का काम करता है, प्रभावित करने का काम करता है, उसको जो है उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़े। देखिए जो स्वाभाविक था कि यात्रा के अंदर डिक्लाइन होना, क्योंकि जो पहलगाम के अंदर नरसंहार हुआ, हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ, उससे जो है कहीं ना कहीं तमाम भोले बाबा के भगत जो आना चाहते थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने का मन बना रहे थे, कहीं ना कहीं उनका मन जो है वो डामाडोल हुआ था। मगर उसके बाद जो है पिछले कुछ दिनों से हालात बहुत तेजी से बदले हैं, तमाम स्थितियां जो है वो सामान्य हुई हैं। तो पूरा मुझे विश्वास है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार जो है तमाम पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे और अमरनाथ यात्रा के अंदर जो है रिकॉर्ड संख्या के अंदर यात्री यहाँ पर आएंगे। मगर हम कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से श्राइन बोर्ड से। देखिए बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो यात्रा पर आना चाहते थे, मगर शायद किसी कारणवश या ऑपरेशन सिंदूर के कारण या पहलगाम के कारण वो अपना पंजीकरण समय पर नहीं करवा सके। तो हमारा जो है सुझाव है कि जो तत्काल पंजीकरण है, जो आप ऑन स्पॉट पंजीकरण करते हो, उसका भी जो है प्रचार किया जाए। हमें बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं बाहर से कि हमने पंजीकरण नहीं करवाया, अब क्या करें। यानी उन लोगों को, बाहर के स्टेट के लोगों को मालूम ही नहीं है कि तत्काल पंजीकरण सुविधा भी जो है उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड तत्काल पंजीकरण सुविधा का प्रचार करे, अपनी तरफ से एक बयान जारी करे कि तमाम लोग जो भोले बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, वो यहाँ आए, उनके दर्शन जो है वो 100% उनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसके साथ एक और हमारी मांग है कि कम से कम, देखिए शिवसेना बड़ी देर से मांग कर रही है कि जो पंजीकरण आप वसूल करते हो अमरनाथ यात्रियों से, ये कतई जायज नहीं है। तो इस पंजीकरण को कम से कम, जो तत्काल पंजीकरण है आपका, जो ऑन स्पॉट पंजीकरण आप करोगे, उसको पूरी तरह से निःशुल्क बनाया जाए। तत्काल पंजीकरण का प्रचार किया जाए, तत्काल पंजीकरण को निःशुल्क बनाया जाए। तत्काल पंजीकरण के काउंटर पूर्व के अंदर बहुत सीमित होते थे, घंटों घंटों यात्रियों को जो है लाइन के अंदर खड़ा रहना पड़ता था। पंजीकरण के काउंटर बढ़ाए जाए, लखनपुर से जो है वो काउंटर शुरू किए जाए। हर कुछ जो है मील्स के बाद जो है आखिर में जम्मू और कश्मीर के जो है पहलगाम, श्रीनगर में भी इन काउंटरों की तादाद, संख्या जो है बढ़ाई जाए, इनका कोटा जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। ये तमाम अगर सुझाव हमारे मान लिए जाते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि आते इस बार जो अमरनाथ यात्रा होगी वो एक रिकॉर्ड संख्या के अंदर जो है अमरनाथ यात्रा होगी। इसके साथ साथ देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर बृहस्पतिवार को एक गिला भी है हमें सरकार से, प्रशासन से, माननीय उपराज्यपाल से, वो भी आपके समक्ष जो है मैं शेयर करूंगा। तो जो है
उस बैठक के अंदर शामिल होने का न्योता नहीं मिलता। देखिए, हम इस समय संयुक्त प्रयास कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर। हम तमाम लोग, खास करके अगर हिंदुओं की यात्रा है तो हमारी यही राय है, हमारा यही सुझाव है कि कम से कम हिंदुओं की यात्रा में हिंदू संगठनों को, राजनीतिक पार्टियों को, गैर राजनीतिक पार्टियों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए। अंत में मैं फिर दोबारा आप लोगों के माध्यम से अमरनाथ यात्रियों से अपील करूंगा, बिना किसी भय के, बिना खौफ के अमरनाथ यात्रा का हिस्सा बने।